आज का वीडियो है स्टोरी टाइम। तो फिर ऐसा था कि ना हमारे कोच की ना लग गई थी सरकारी नौकरी। तो कोच ने ऐसे किया, हमें सजेशन दिया कि तुम फेंसिंग ट्राई कर लो। तो हमने बोला हाँ चलो कर लेते। फेंसिंग होती है तलवारबाजी का गेम होता है। मेरे घर से स्कूल थी ना, वो थी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर, है ना, 4 1 किलोमीटर मान के चलो। और स्कूल से जो फेंसिंग की अकेडमी थी वो भी 3 से 4 किलोमीटर दूर थी। तो ऐसे मेरे घर से पड़ जाता था मुझे 8 1 किलोमीटर दूर फेंसिंग का। तो मैं स्कूटी से जाता था नॉर्मल। तो हमारे बीच में ऐसे था, ऐसे मतलब चौकियाँ पड़ती थी पुलिस स्टेशन की ऐसे नॉर्मली। तो मैं ऐसे जाते वक्त ना 2 छोरों को और साथ लेके जाता था, वो मेरे पेट्रोल डलवा देते थे। लेकिन बोला तो था उन्होंने कि पेट्रोल डलवा देंगे, लेकिन एक बार भी नहीं, एक बार डलवाया था। एक जने दिया था 50 और एक जने 30। तो ऐसे 4 किलोमीटर उनको लेके जाता था। सिर्फ 70 रुपये दिए थे। मैं कम से कम 10 15 दिन लेके गया था उनको। तो ऐसे तो 15वें दिन है ना, हम तीनों ही ऐसे नॉर्मली जा रहे थे। तो एक पुलिस वाला आया और गाड़ी रुकवा दी। हम तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा। तो उसके बाद में तो मैं हर बार हेलमेट पहनता ही हूँ। तो हेलमेट नहीं पहन रखा, तो उन्होंने चाबी निकाल ली तभी। तो हमें उतार दिया और उन्होंने गाड़ी ऐसे घुमा के चौकी पे जाके खड़ी कर दी। हमने ट्राई किया कि कर दो माफ़, फिर कुछ भी बच्चे ये कि स्पोर्ट्स अकेडमी में डालते, जो भी हमने किया। मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया जो एक पास में रहता था, जो थोड़ा 100 1 मीटर दूर ही रहता था उस चौकी से। तो उसको कॉल किया, कोई दूर से दो चार पाँच सेटलमेंट करने की, पर कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने पापा को कॉल किया। तो पापा को बताया कि पापा ऐसे आरसी लेके आ जाओ, आरसी लेके आ जाओ। तो भी तो उन्होंने ऐसे डाटा फ़ोन पे, तो आरसी वारसी का। तो फिर मेरे 2 दोस्त है ना मेरे घर गए। तो मेरे 2 दोस्तों को मम्मी बोली उसको दाड़े तो बेलन से मारूंगी। मम्मी ऐसे, मैंने है ना जो चालान कटा था ना, मैंने एक चिंटू को दे दिया था। एक दोस्त का नाम रखो चिंटू, है ना। तो चिंटू को मैंने क्या दे दी थी, चिट्ठी चालान की। तो चिंटू के पास चिट्ठी थी। और एक दोस्त का नाम रखता हूँ मिंटू, और एक का नाम तो क्या रखूँ, एक का भागू। मिंटू और भागू ने क्या किया, वो दोनों मेरे साथ स्कूटी पे बैठे थे, मिंटू और भागू। तो जो चिंटू था ना जिसके पास चिट्ठी थी, तो उसने क्या किया, वो चिट्ठी घुमा दी। पर उससे पहले हमने ना फोन से फोटो खींच ली थी उसकी चालान की, पर उसने घुमा दी। तो मेरे पापा के साथ एक जने दोस्त आए थे उनके। तो उन्होंने उसको धमकाया, चिंटू तेरे चाटा मार दूंगा मैं, ऐसे धमका दियो तगड़ा, उस तगड़े को धमका दियो उसको। तो डर गया। तो हम थाने गए, फिर वहाँ ट्राई की। फिर हमने फोटो कॉपी निकाल ली फोन से। तो फोटो कॉपी में थोड़ा ब्लैक ब्लैक आता है, जैसे अपने फोन से खींचते हैं ना, उसमें स्कैन नहीं। कैसे ट्राई किया। तो थाने गए, थाने में हमने आरसी जमा करवाई। तो फिर उन्होंने बोला आज तो कुछ नहीं हो सकता, आपको अब कोर्ट ही आना पड़ेगा। तो हमने बोला चलो ठीक है कोर्ट आते हैं। तो हमने फिर पापा ने क्या, हम तो गए घर पे चले गए सारे दोस्त वो सब। फिर पापा ने ना जो अगले दिन सुबह थाने में जाके जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी वो सारी कर ली, और डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए। तो फिर कोर्ट गए। तो कोर्ट में क्या हुआ कि मेरा दोस्त तो ऐसे मान गया, भागू जो गाड़ी चला रहा था वो मान गया। और जो मिंटू था वो मुझे बोलता है ऐसे स्कूल में जब हमारे एग्जाम चल रहे, तो वो बोलता है मुझे कि ना भाई तेरा जितना भी खर्चा होगा ना, चालान का, वकील का, वो तीनों मिला के देंगे, तू टेंशन मत ले, मुझे ऐसे बोलता है। मैं बोला ठीक है मिंटू भाई, थैंक यू भाई। तो मिंटू तो चलो उसको तो जाना ही नहीं था क्योंकि वो तो आराम से पीछे बैठा था। जो भागू चला रहा था गाड़ी, उसका चालान में नाम आया था, तो उसको तो कोर्ट में साथ में जाना था। मैं और भागू साथ गए कोर्ट में, और पापा के दोस्त और वकील ने जो भी थी कोर्ट में थोड़े बहुत पैसे वैसे देके फाइल ऊंची करवा ली। थोड़ा सेटलमेंट जैसे तुम समझो, फाइल ऊंची करवा ली ना। तो फिर जज ने उस फाइल में ना जो लड़के का भागू का जो आधार कार्ड था उसमें थी उसकी उम्र थोड़ी कम, वैसे शकल से वकल से पूरा ऐसे बड़ा था उम्र में, लेकिन उम्र उसकी छोटी लिखवाई हुई आधार कार्ड। तो उसकी आधार कार्ड में उम्र देखती वो जज ने रिजेक्ट कर दी वो फाइल। तो उसने ट्रांसफर कर दी चाइल्ड कोर्ट में। तो चाइल्ड कोर्ट में ट्रांसफर होते ही फिर वहाँ में ना चाइल्ड कोर्ट में ये एक चीज रूल होता है कि उसमें तुम जो बच्चा ना जिसके ऊपर हुआ है तो उसके पापा को साथ जाना होता है। तो भागू रोने लग गया, भागू बहुत रोया, भागू को मनाए। भागू बोला मैं पापा को नहीं बोल सकता। मेरे पापा बोले मेरे पापा को बोल के गाड़ी चलाता, फिर है पापा को बोल नहीं सकता तो पापा को बोल के गाड़ी चलाता। मैं बोला यार भाई समझ यार, गाड़ी है ऐसी 80,000 की, तू कहाँ फंसा रहा है मेरे को। अब ट्राई तो करना पड़ेगा, मुझे भी तो गाड़ी चोरी होने वाले, गाड़ी पुलिस वाले को पकड़ने के बाद मुझे भी तो वो ट्राई करना ही पड़ा, मुझे भी तो पापा को बोलना ही पड़ा। तो तेरे तो कुछ दिक्कत ही नहीं, सिर्फ पापा को आना ही है ना। तो वो माना नहीं, वो ना करता गया। फिर मेरे को घर पता था उसका,
फिर अगले दिन मैं पापा को ले गया मेरे दोस्त के, फिर बाबू के पापा से हम बात करें, फिर वो मान गए, अच्छे आदमी थे तो मान गए। पर बाबू अच्छा नहीं था, बाबू बदमाश था। दोस्त है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके पापा को बोले, फिर उसके पापा, मैं उस दिन नहीं गया था कोर्ट, मैं स्कूल ही गया था। तो फिर उसके पापा और वो गए और बाल नाले में जाते, उसकी छोरे की शक्ल देखते ही जज ने बोल दिया हाँ चलो ठीक है रिया आ गया है। तो ऐसे हमारा सुलझाटा हो गया था। फिर मैं बोला, मैं अगले दिन आके बोला कि मिंटू को, कि मिंटू भाई 2500 रुपये लग गए। 2500 नहीं 3000 लगे थे हमारे, 3000, 2500 नहीं 3000 रुपये लगे थे। तो 1500 लिया था, जो अपने चालान होता है ना वो लिया था जज ने, मतलब जो भी चालान कटता है ना वो हुआ था सर 1500 हुआ था या 1100 हुआ था, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। अब बहुत टाइम हो गया उसको, 2019 की बात है सर, मेरे को जितना कंफर्म याद है ना वो 1500 ही था कटा। तो 1500 वकील मांगा था। तो मैंने मिंटू को बोला भाई 3000 रुपये, बाबू तो बोल रहा है सिर्फ 1500 रुपये लगे। मैं बोला मिंटू भाई 1500 सिर्फ है ना चालान के लगे, 1500 वकील भी तो लिया है, दिमाग तो लगा तेरा। तो मिंटू और बाबू ने 1 रुपया नहीं दिया भाई, 1 रुपया नहीं दिया। सालों ने इतनी गद्दारी कर दी भाई के साथ, या तो बोलते ही नहीं, या बोल ले हो तो फिर करके दिखाओ, किया नहीं फिर क्या अपन क्या कर सकते हैं फिर। पर उसके बाद में एक और इंसिडेंट हुआ था, वो आगे की स्टोरी टाइम में बताऊंगा, इसी के रिलेटेड है, फ्यूचर में बताऊंगा तुम्हें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस स्टोरी टाइम को जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और वो स्टोरी टाइम चाहिए ना तो कमेंट में लिख के बोल दो कि अगला स्टोरी टाइम चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, बाय, राम राम।